हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन एसटी क्रिएटिविटी पे। और आज मैं बता रही हूँ 4th टक्स वाला ब्लाउज बेल्ट वाला, जिसकी चेस्ट है 42 प्लस हाफ एंड कमर है 34 प्लस हाफ। और ये नाप है वो जो स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो ये मेरा 90 सेंटीमीटर कपड़ा है। तो सबसे पहले इसको इस तरह से बिछा लेते हैं नीचे, ये डबल फोल्ड में है, और एक सीधे नीचे से सीधा कर लेते हैं। और इसकी लंबाई है 14.5, तो इसमें 2 प्लस करके 16.5 इंच हम इसकी लेंथ ले लेंगे इस तरह से। और यहाँ से भी हम 16.5 पे निशान लगा लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम शोल्डर। तो शोल्डर मेरा है 12 इंची, तो हम लेंगे 6, और यहाँ से भी 6। और फिर लेंगे हार्मोन, तो हार्मोन लेंगे हम 6 इंची पे, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ से हम आधा इंची बाहर की तरफ लेके जाएंगे। तो ये पीछे वाले हार्मोल का शेप है इस तरह से। और फिर हम इस पर गोलाई लगा देंगे। और हमारा चेस्ट है 42 प्लस हाफ, तो इसको 4th भाग में डिवाइड करेंगे। तो हमारा आएगा 10.5 सूत यहाँ से। तो 10.5 इंची और एक सूत ले लेंगे यहाँ से। और मैंने लिया है 1.25 इंची का मार्जिन, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। मैंने 1.25 इंची का मार्जिन लिया है यहाँ पे। और कमर है हमारी 34 प्लस हाफ है। और हमने 2.25 इंची यहाँ नीचे से मार्जिन लिया है, क्योंकि 2 टक्स डलेगी, तो 1 इंची हम हमारा उसके लिए। और हमारा गला है वो है 2.5 इंची, और इसकी जो लेंथ है वो है 9 इंची। और यहाँ से लेंगे हम 3 इंची, और इसको इस तरह से शेप दे देंगे। और यहाँ से हम करेंगे इसको राउंड इस तरह से। और यहाँ से गोला यदि आपको इस तरह से नहीं आती है, तो ये टूल आता है बाज़ार में, इससे अच्छे से शेप आ जाती है। इस तरह से आप इसको शेप दे सकते हो। तो यहाँ पे इस शेप के बीच में हमारा 1.5 या 1.25 इंच का गैप होना चाहिए। और यहाँ से टक्स लेंगे हम 4 इंची पे, और ऊपर से लेंगे हम 5.5 इंची पे इस तरह से। और अभी थोड़ा सा हमें गले की तरफ गिराना है इसको 1/4 इंची, क्योंकि हमारा पीछे वाला गला है वो डीप है इसलिए। और अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। और थोड़ा सा यहाँ से इसको कट करेंगे ऊपर की तरफ इस तरह से। तो ये टक्स डलेगी हमारी, तो ये सीधा हो जाएगा। तो हम इसकी बाजू को नाप के देखते हैं कि बाजू बन जाएगी या नहीं। तो हमारी बाजू है वो थोड़ी सी छोटी पड़ रही है इसमें से, तो हम इसका बेल्ट है वो साइड से निकालेंगे, क्योंकि इसमें बाजू है वो लंबाई में छोटी पड़ रही है थोड़ी सी। तो यहाँ से हम लेंगे कटोरी 13.5 इंची की, एक निशान लगाएंगे 13.5 इंची पे इस तरह से। और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसको ऊपर एज इट इज मार्क कर देंगे। तो बेल्ट है हमारा जो साइड से निकल जाएगा। यदि कपड़ा एक्स्ट्रा होता तो हमारा बेल्ट है वो नीचे से निकल जाता, लेकिन कपड़ा छोटा है तो हम साइड से बेल्ट है वो निकालेंगे। और हम इसको इस तरह से रख के हम इस पर एज इट इज मार्क कर लेंगे इस तरह से। तो गले की मार्किंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि गला है हमारा आगे से और पीछे वाले में फ़र्क है। पीछे वाला डीप है और आगे वाला हमारा 6 इंची का है। और यहाँ से लेंगे हम 1/4 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा यहाँ पे आएगी हुक और आई की पट्टी इस तरह से। ओपन है तो यहाँ पे हुक और हाई लगेगी, तो 1/4 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना। और हमारा गला है 6 इंची, तो यहाँ से लेंगे हम 3 इंची, और ऊपर से लिया है मैंने 2.5 इंची इस तरह से। तो इसकी थोड़ी सी शेप है वो अच्छी आएगी। यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे तो। और इसको गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो यहाँ से 6 इंची है, तो यहाँ से भी 6 इंची लेके हम आगे का हार्मोल की गोलाई दे देंगे इस तरह से। और इससे हम इस तरह से गोलाई दे देंगे।
तो इससे अच्छे से गोलाई लग जाती है इस तरह से। और या फिर यहाँ से दे दीजिए, यहाँ पे इसके 1.25 इंच का गैप होना चाहिए गोलाई में। और यहाँ से लिया मैंने 4 इंची और ऊपर से टक्स का मार्क करेंगे हम 10.5 इंची पे इस तरह से। और यहाँ से लिया है मैंने 1 इंची, आप 1.25 इंची भी ले सकते हो, मैंने 1 इंची लिया है। और यहाँ से लिया 3 इंची और थोड़ा सा यहाँ से भी हमने ऊपर की तरफ लिया है। और अभी यहाँ से बढ़ाना है हमें आधा इंची और यहाँ से बढ़ाना है 1 इंची, 1.25 इंची भी बढ़ा सकते हो, मैंने 1 इंची बढ़ाया इस तरह से। और यहाँ से हमें गले से थोड़ा सा 1/4 इंची हमें काटना होता है। और ये टक्स है हमारी बीच वाली जो है 2.5 इंची या 2.25-3 इंची तक भी ले सकते हो आप। और यहाँ से लेंगे ये 3 या 3.5 इंची पे, इसके दोनों के बीच में गैप होना चाहिए 2.25 या 2.5 इंची। और ये आएगी हमारे 1.5 या 2.25 इंची पे इस तरह से। और इसको हम कट कर लेते हैं इस तरह से। अभी हम यहाँ से थोड़ा सा कट करना है ताकि हमारा जो गला है वो ढीला ना हो आगे से। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम कट कर देंगे, नीचे से भी और ऊपर से भी, ताकि हमारी ये शेप है टुकी की वो अच्छी आए और ऊपर से गला है वो हमारा लूज ना हो। और यहाँ से लिया है मैंने ये बेल्ट, तो यहाँ से लिया मैंने 4 इंची और ऊपर से लिया है 4.5 इंची इस तरह से। आधा इंची का फ़र्क है। और यहाँ से लिया है 3 इंची और 3 इंची को शेप देते हुए यहाँ से सीधा हम कट कर लेंगे इस तरह से। और अभी देख लेते हैं कितना का आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे आता है, तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर रहे हैं, फिर सिलाई के टाइम पे हम इसको कट करके निकाल देंगे, एक्स्ट्रा होगा उसको। और अभी लेंगे हम बाजू, तो यहाँ से थोड़ा 1/2 इंच छोड़ते हुए हम इसकी लेंथ लेंगे। तो इसकी लेंथ है 8.5 इंची, तो आधा इंची हम बढ़ा के 9 इंची लेंगे। तो ये है बाजू का कपड़ा। तो पहले सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं। और यहाँ से लिया है 9 इंची इस तरह से। और यहाँ से हमें गहराई देनी है 3.5 इंची की। और यहाँ से 9 इंची और फिर दे देंगे हम इसको गोलाई। तो इससे हम दे देंगे इसको गोलाई, तो ये अच्छी से शेप आ जाती है गोलाई में। और फिर कर लेते हैं कट। और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। और ये हम काट रहे हैं आगे वाला हार्मोन, तो ये आगे की तरफ जुड़ेगा। और इसकी लंबाई है 9 इंची, तो हम यहाँ से 9.5 लेंगे क्योंकि आधा इंची हमारा सिलाई में चला जाएगा। और यहाँ से लेंगे हम 1.25 इंची एक्स्ट्रा इस तरह से। तो ये हमारी बाजू है वो कट कर तैयार हो गई है। और ये हमारा पूरा ब्लाउज की कटिंग है वो हो चुकी है। और अभी करेंगे हम इसकी स्टिचिंग। तो चलिए देखते हैं स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम ये प्लेट डालेंगे। तो ये हमारी जो बीच वाली प्लेट है ये जाएगी हमारी 1-1 इंची पे दोनों साइड से इस तरह से। तो 2 इंची अंदर की तरफ जाएगी इस तरह से। तो सबसे पहले हम इस बीच वाली प्लेट को डाल लेंगे। इस तरह से यहाँ से पक्का करते हुए किनारे किनारे पे चलाएंगे। आगे से जब भी आप अपनी मशीन उतारोगे तो बिल्कुल भी किनारी पे चलाना है इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो है सलवट नहीं आएगी, बिल्कुल भी किनारी पे चला के उतारोगे तो। और ये लेंगे हम 1/2 इंची पे इतने इतने।
ये भी लेंगे हम 1/2 इंची पे, इस तरह से। और ये भी हम लेंगे 1/2 इंची पे। तो हमारे सभी टक्स हैं उस पर हम डबल डबल सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पे हम सभी सलवटों पे क्रीज लगा देंगे इस तरह से, तो ये जम जाएगी, फुली फुली नहीं रहेगी इस तरह से। और यहाँ से सीधा कर लेते हैं कट करके। और ये सलवार आएगी हमारी ऊपर की तरफ, चुन्नट है वो ऊपर की तरफ डलेगी। और इस तरह से हमारा ये पफ है वो अच्छे से बन गया। और अब इसमें भी डाल लेते हैं। तो दोनों तरफ हमने ये चुन्नट है वो डाल ली है, ये देखिए। और अभी हम जॉइंट करेंगे बेल्ट नीचे वाला। तो पहले नाप के देख लेते हैं, क्योंकि ये बेल्ट है हमारा एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, तो इसको नाप के देख लेते हैं। तो यहाँ तक आएगा, तो दोनों बेल्ट के हम बराबर कट लगा लेंगे यहाँ पे इस तरह से। और एक्स्ट्रा है वो बाद में काट के निकाल देंगे जॉइंट होने के बाद में। इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम इसमें सिलाई चलाएंगे। और ये बड़ी वाली टक्स है, इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, एक बार अंदर फोल्ड करके फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे इस जो प्लेट है हमारी, इस पर खिंचाव नहीं आएगा। इस तरह से तिरछे करके लगाएंगे तो, वरना खिंचाव आएगा इस पर, तो हमारा कटोरी है वो अच्छे से सेट नहीं होगी। इस तरह से अभी इस पे भी जॉइंट कर लेंगे हम इसी तरह से। और यहाँ पे लगा देंगे हम क्रीज, ताकि हमारे अच्छे से सेट हो जाए। और दोनों को बराबर करके कट कर लेंगे फिर। और ये है हमारा पीछे वाला, तो यहाँ पे हम दोनों टक्स लगा लेंगे आधा आधा इंची पे। और अब हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे इसको इस तरह से बराबर करके। तो दोनों शोल्डर्स हम इसको जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। डबल डबल सिलाई लगा देंगे उसके ऊपर। और अभी हम यहाँ से बराबर करके इसको कट कर रहे हैं, पहले पीछे वाले भाग पे नाप के इस तरह से। तो दोनों हम बराबर करके और फिर कट कर लेंगे। और यहाँ पे हम लगा देंगे अब साइड वाली सिलाई। तो हम बाजू बाद में जॉइंट करेंगे। यदि आप बाजू पहले जॉइंट करते हो तो पहले बाजू करके लगा के फिर ये सिलाई होती है साइड वाली, लेकिन हम बाजू बाद में लगाएंगे। तो पहले हमारी फिटिंग होगी फिर बाजू लगेगी। और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से। और दोनों तरफ हम ये सिलाई लगा लेंगे एक एक। ये हमारे दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है। और हम लगाएंगे अब हुक और हाई वाली। तो यहाँ पे लगाएंगे हम हाई की पट्टी। तो ये मेरी पट्टी है, ये करीबन 2.5 इंची चौड़ी है। तो इसको सबसे पहले हम इसको इस तरह से रखेंगे। हमारी पट्टी है वो उल्टी रखेंगे और हमारा जो ब्लाउज है वो है सीधी साइड के। तो इस तरह से हम सिलाई चला देंगे इसके ऊपर एक 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। यहाँ पे मार्जिन आप थोड़ा सा ज़्यादा ही दीजिए, क्योंकि ये यहाँ से खुसने का डर रहता है ब्लाउज। और इसको इस तरह से फोल्ड करके हम नीचे की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे और ऊपर सिलाई चला देंगे इस तरह से। किनारी पे सिलाई चलानी है हमें इस तरह से। तो हमें नीचे की तरफ देखते हुए सिलाई लगा लेनी है, ताकि यहाँ नीचे से छूट ना जाए। और एक यहाँ पे पास पास में सिलाई लगा देंगे, ताकि देखने में अच्छा लगे इस तरह से। और यहाँ से कर देंगे हम कट। और अभी लगाएंगे हम हुक वाली पट्टी यहाँ पे। तो हुक वाली पट्टी हमें यहाँ पे लगानी है। तो इस तरह से नीचे रखे हुक वाली पट्टी और ब्लाउज को उल्टा रखते हुए इस तरह से लगाएंगे। और ये जो हमारी डॉट है ये ऊपर की तरफ जाएंगी और सिलाई का जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो अभी दोनों को बराबर करके हमें ये देखना है कि ये हमारी जो बीच वाली डॉट है ये बराबर में आनी चाहिए इस तरह से। दोनों मतलब ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, वरना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। यदि ऊपर नीचे हो रही है तो उसको खोल के आप सही कर लीजिए दोबारा से।
पहले चेक कर लीजिए। और इस तरह से यहाँ से हमें फोल्ड करना है। तो ये हमारा नीचे का जो सिलाई है नीचे की लगेगी। हम कमर पट्टी नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, कमर पे यहाँ पे फोल्ड ही कर रहे हैं कपड़े को, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा रखा था 1.5 इंची, 2 इंची एक्स्ट्रा रखा था, तो आधा इंची ऊपर की तरफ चला गया सिलाई में और 1.5 इंची हमारा नीचे की तरफ रह गया सिलाई में। तो ये कपड़ा वो नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। और ये जो शलवट है ये आमने सामने, या तो आमने सामने रखो या दोनों फिर अपोजिट रखो, एक ही एक साइड नहीं रहनी है। और अभी बनाएंगे हम धागे वाली पाइपिंग। तो धागा को हम नाप लेते हैं पहले पूरे गले पे इस तरह से। तो यहाँ तक ये धागा आएगा हमारा, नाप के ले लेते हैं और फिर बनाते हैं इसकी पाइपिंग धागा अंदर लगा के। तो ये पट्टी ली है मैंने 1.5 इंची की, और इस तरह से हम पाइपिंग बना लेंगे पूरी धागा को अंदर डालते हुए इस तरह से। तो ये मेरी पाइपिंग बन के रेडी है। और यहाँ भी हम ले लेंगे। तो यहाँ पे गले को इतना मार्जिन रखते हुए हमें ये पाइपिंग है वो अटैच करनी है इस तरह से गले पे। इस तरह से हमें अटैच करनी है। तो ये सिलाई है हमारी, ये बिल्कुल भी हमारी जो धागा है उसके पास पास में चलानी है, ना तो धागे के ऊपर चलानी है और ना ही नीचे चलानी है। जहाँ पे हम पाइपिंग बनाते हैं और धागे वाली वहाँ पे सिलाई चलानी है ये। और ये सिलाई है हमें पीछे की तरफ लेनी है। इस तरह से हम करते हुए चारों तरफ, तो हम इस तरह से चारों तरफ ये पाइपिंग लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ से एक्स्ट्रा है वो कट कर लेंगे। और अब यहाँ से इसको नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे, यहाँ से इस तरह 1/4 इंच का गैप रखते हुए। और फिर एक सिलाई जहाँ पहले लगाई थी वहीं एक सिलाई और लगानी है इसके ऊपर, नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से नीचे की तरफ लगानी है। इस तरह से पूरी सिलाई हम लगा लेंगे। और ये हमारी पूरी सिलाई लग चुकी है। और हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे यहाँ से इस तरह से। और यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा पूरा निकाल लेंगे कट करके। और फिर हम इसके कमर नाप लेते हैं कितनी है। तो हमारी कमर थी 34.5 इंची, तो इसको देख लेते हैं कितना है। तो कमर है, मैं पूरी चारों तरफ से नाप के ही देखती हूँ। तो ये हमारी आ रही है 39.5 इंची। तो ये 4 इंची एक्स्ट्रा है, तो हम 4 इंची को अंदर दबाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। मतलब 1-1 इंची पे सिलाई लगेगी, तो 4 इंची हमारी दोनों साइड में अंदर चली जाएगी। और अभी नापते हैं हम चेस्ट। तो चेस्ट पे मैं इसी तरह से नापती हूँ। तो चारों तरफ से हम चेस्ट को नाप लेंगे इस तरह से। तो हमारा चेस्ट था वो 42.5 था। तो ये आ रहा हमारा 3.5 इंची एक्स्ट्रा। तो ये हमारा 1 इंची से 1/4 मतलब 1 सूत कम आएगा यहाँ से। और नीचे से 1 इंची लिया है और ऊपर से 1 इंची से 1 सूत कम। और यहाँ पे हम इसकी फिटिंग कर देंगे इस तरह से। 1 इंची से थोड़ा सा कम आएगा यहाँ से। तो हम इस तरह से इसको सीधा करके यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और फिर डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि कभी टाइट हो तो खुल जाए इस तरह से। और दोनों तरफ हम ये सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, इधर भी लगा लेंगे। और ये हमारी बाजू है। तो बाजू का मैंने ऊपर वाला सिलाई, जो ऊपर वाली सिलाई है वो लगा ली है फिटिंग करके, और नीचे वाली भी लगा ली है। तो इस तरह से हमें बाजू को सीधा करते हुए नाप ले लेंगे पहले। तो ये हमारा एकदम से सीधा आ रहा है, ये देखिए सिलाई, दोनों सिलाई हमारी सीधी आ रही हैं। तो हम इसको जॉइंट कर लेंगे इस तरह से सीधा करके। तो हमारी बाजू है वो सीधी आएगी और ब्लाउज है हमारा वो उल्टी साइड वाला, उल्टी साइड से आएगा। तो इस तरह से हम एक कट लगा लेंगे। और यहाँ जो कट लगाया है मैंने, यहाँ पे बाजू की जो सिलाई है वो आएगी इस तरह से। तो बाजू में जो गहराई है वो हमें ब्लाउज की गहराई और बाजू की गहराई एक साइड लेनी है हमें इस तरह से। जो गहराई है बाजू की वो आगे की तरफ जुड़ेगी इस तरह से। और हम इसको जोड़ लेंगे।
इस तरह से। तो हम चारों तरफ इसकी सिलाई लगाएंगे, देंगे डबल डबल। तो हमने डबल सिलाई लगा ली है और एक बाजू हमारी जुड़ के तैयार है और दूसरी भी जोड़ लेंगे हम इसी तरह से। तो ये हमारी दोनों बाजू है वो जुड़ के तैयार है, ये देखिए। और यहाँ पे कर लेंगे हम पाइपिंग के तुरपन का काम और बाजू पे तुरपन का काम। इस तरह से इसको फोल्ड करके यहाँ पे हम करेंगे तुरपन। इस तरह से बाद में दिखाते हैं तुरपन करके। तो ये देखिए मेरा ब्लाउज बन के रेडी है। तो मेरा तुरपन का काम भी हो गया और प्रेस भी हो गई है। ये देखिए बहुत ही अच्छा ब्लाउज बना है, आप भी ज़रूर बनाइए। 42 इंची साइज़ का ब्लाउज 4th टक्स वाला, ये देखिए।